नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो जैसा कि हम डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं, तो पिछले दिन का रिव्यू निफ्टी के लेवल्स हमारे इस प्रकार थे। ये हमारे को बाय मिला नहीं, 620 के पास से ही वापस हो गया, लेकिन उसके बाद उसने टारगेट ज़रूर ऊपर के दिए, लेकिन हमारे को वो जब लेवल तक नहीं आया तो हम उसको मानते नहीं हैं। और दूसरा, उसको मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी मार्केट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आज मेरे लेवल्स में आया नहीं मार्केट, तो इसलिए जो है निफ्टी में कोई ट्रेड बना नहीं। बैंक निफ्टी में ज़रूर हमने कोशिश की कुछ करने की, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो मार्केट लेवल्स के अनुसार नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक दो ट्रेड लेने की कोशिश की और जिसमें 2 स्टॉप लॉस हुए। एक बार हमारे को कुछ पॉइंट्स मिले भी, तो हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप में मार्केट रहा आज का। तो जो ट्रेड समरी थी वो हमारी इस प्रकार थी। बैंक निफ्टी को बाय किया, 200 पॉइंट का लॉस हुआ, फिर बाय किया, 110 पॉइंट्स का लॉस हुआ। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी को जब तीसरी बार बाय किया तो 300 पॉइंट का प्रॉफिट, 300 के 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 300 पॉइंट मान के चलता हूँ। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट लॉस है आज की डेट में, ब्रोकरेज निकाल दी जाए तो 1000 रुपये, तो हमारा जो टोटल अभी तक का अप्रैल मंथ का प्रॉफिट है वो 31,000 रुपीज़ हो जाता है। तो अभी मैं इसी चीज़ को आप लोगों को ना चार्ट के ऊपर बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। दोस्तों, ये भी आपके सामने ना चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट में। ये कल का चार्ट है। आप देखेंगे मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट खुलने के बाद लगभग 10 बजे तक, 10-20 तक, मतलब 1 घंटा मार्केट ने जो मूवमेंट देना था दिया। उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट रख दिया, जिसमें जो पूरा दिन मतलब ऑप्शन वालों की बैंड बजाता रहा। ये देखिए आप। ठीक है, मार्केट की स्ट्रेटजी को समझो, मार्केट क्या कर रहा है उस चीज़ को पकड़ो आप। ऐसे नहीं है कि क्या बोलते आप जो है ट्रेड ही ज़रूरी है। अभी ये देखो आप, पिछले दिन का मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया। उसने क्या किया, लास्ट में दिया ना। आप देखो यहाँ से 500 से लेकर के 900 में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट दिया। ये पिछले दिन का था, जिसमें क्या किया, एक बार शुरू में मूवमेंट दे दिया, उसके बाद पूरा दिन ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, मार्केट में फंसा रहा। आज देख लो, एक मूवमेंट सुबह 5 मिनट की कैंडल में दे दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग जो है ये आप जो है 9:40 पे पूरा जो मूवमेंट देना था दे दिया था इसने, मतलब आधा घंटा टोटल मार्केट में। उसके बाद देख लीजिए आप क्या किया मार्केट ने, इधर ही फंसा रहा। ये बैंक निफ्टी की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो हुआ क्या है, आप अभी इस चीज़ को समझो। ये 33,000 रुपीज़ की 33,000 की एक लाइन थी, उसका रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे। उसके बाद ये 32,800 की थी, उसका फेस किया। उसके बाद ये टारगेट था 634, वो लिया। उसके बाद जो है नीचे ये उसका 31,700 का टारगेट है। तो वहाँ तक तो आना मुश्किल था, क्योंकि मार्केट को फंसाना है ना इन्होंने, ऑप्शन भी तो खाना है, ऑप्शन का प्रीमियम खाना है उन्होंने। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ ये लाइंस थी, तो इसको मैं आपको बोल दिया कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो मतलब मैंने लिखा था एक बार कि 32,800 से नीचे जाएगा, तो फिर ये नीचे की तरफ 200-250 पॉइंट दे सकता है। तो आप देख लीजिए यहाँ से 32,800 से जब नीचे गया हुआ है, तो लगभग इसने कितना, ये देखिए यहाँ पे 32,400 तक का, मतलब इसने जो है लो बनाया हुआ है 32,390 का। तो बहुत है, 400 पॉइंट कम थोड़ी होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी देर स्ट्रगल किया है। और ये मैं आपको लगभग 12-12:30 बजे के लगभग बता दिया था कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है 12 बजे के लगभग। तो ये चीज़ होती है कि यदि इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो वही बात हुई, एक डिप जरूर बीच में दिया था एक बार ऊपर को, फिर उसके बाद जो धड़ाम से नीचे। तो यही चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है। इसलिए बोलता हूँ कि ये लेवल्स जो हैं, साथ में थोड़ा सा मतलब चार्ट के ऊपर जो मैं चार्ट की जो लाइंस बताता हूँ ना, तो उनको जो है आप देख लिया करिए। ये देख लो, अभी बताओ, पूरा दिन आप जो है एक छोटी सी रेंज में घूमते रहे हो,
एक बैंक निफ्टी को जिसको आप बोलते हो कि क्या बोलते जो 500-700 पॉइंट दे देता है, वो 200-150 पॉइंट की रेंज में आप यदि इसको ऐसे पकड़ोगे तो 580 और यहाँ पे ये पकड़ लो इसको तो आप 414, मतलब 150 पॉइंट की रेंज में जो है आपको 1:30 बजे से लेकर के आपको लास्ट तक दिखा देता है 1-1:15 बजे से। तो ये चीज़ आप लोग चार्ट में देख लिया करो, पता लग जाता है अपने आप ही। ये सिर्फ पता लगता है इन लेवल जो लाइंस पहले से मैंने लगा रखी होती हैं उनसे, ठीक है। अब ये देखो निफ्टी में बताता हूँ मैं आपको, निफ्टी में कहानी क्या हुई है। ये देखिए अभी निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अभी आप बताओ, मैंने जो है स्क्रीनशॉट भी डाला था सुबह, ये रेजिस्टेंस था, सुबह हुआ क्या, मार्केट नीचे खुला, ऊपर खुला, नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने 600 का सपोर्ट लिया, वहाँ से फिर जा करके 742 ठक से मारने के बाद उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसने जो है, ये देखो आपको मैंने कई बार बोला कि जब 3-4 कैंडल रेड ग्रीन बनी हो और उसके बाद एक रेड बन जाए, भरपूर रेड, तो उसके बाद सेलिंग आ जाती है। तो वहाँ से ही फिर नीचे आना शुरू हुआ, 740 को जैसे ब्रेक किया तो उसके बाद अब देख लीजिए 600 को टच करने की कोशिश की, चलो नहीं आया वो अलग बात है, क्योंकि वो सपोर्ट था ना उसका, तो वो ऐसे करके घूमता रहा। निफ्टी थोड़ा बहुत बस ऐसे ही, ये देखो कोई रेंज में नहीं। तो ये चीज़ होती है 742 जो है उसका जो मतलब एक रेजिस्टेंस था, जो मतलब उसको वो प्रॉपर तरीके से 2 बार कोशिश किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, दोनों बार नाकामयाब रहा, और नाकामयाब रहने की वजह से जो फिर दोबारा नीचे आ गया। और इसी चीज़ को मैं आपको पिछले दिन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप 5 मिनट का चार्ट, ये पकड़िए आप, ये देखिए मार्केट खुला था यहाँ पे, ये 1 मिनट यहाँ पे, पिछले दिन यहाँ पे खुला, 5-7 मिनट कोई एक्शन नहीं किया, उसके बाद ये 742 जैसे ही तोड़ा तो फिर अपने आप ही 600 के बाद ये नीचे 460-70 जो है रेंज, 65 की रेंज है, वहाँ तक आ गया। और फिर उसके बाद एक समानांतर लाइन में फिर दोबारा कहाँ जाना था इसने, 600 के बाद फिर 742, तो जो उसने कल नहीं दिया आज आकर के टच किया, टच करने के बाद फिर दोबारा वहीं से नीचे आ गया। अभी आप इसी चार्ट को डेली में देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है मार्केट में। अभी ये लाइंस आप देख करके तो ऐसे सोचते होंगे कि पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इधर। ये देखो ये लाइंस हैं, हो क्या रहा है मार्केट, पूरा मार्केट को कुछ पता लग रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन फिर यहाँ पे बस क्लोजिंग। अभी 742 के ऊपर जाएगा तो 920, 740 से नीचे रह जाता है तो यहाँ पे 600 के बाद जो है फिर यहाँ पे 465 दोबारा। तो ये इस रेंज में चलता रहेगा जब तक मार्केट को ही खुद पता नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, तो आपको कैसे बताया जाए कि हाँ भाई कहाँ जाना है। आप देखिए ना, यहाँ से ये ग्रीन बनी, यहाँ से बिल्कुल एकदम ग्रीन थी, ये बिल्कुल एकदम तरीके से देखा जाए तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, इसको नहीं गया। यहाँ से मार्केट ने पैसा जो है एकदम ऐसा बनाया, ग्रीन कैंडल डोजी टाइप की बना दी, जिसमें जो नीचे को तोड़ेगी तो नीचे जाएगी, ऊपर को तोड़ेगी तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से नीचे को तोड़ा था और ये धड़ाम से नीचे, और उसके बाद जो है आप देख लीजिए यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, ये भी डोजी बनाई, तो इसने जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए कर दिया। लेकिन जाने के लिए कर दिया, देखो क्लोजिंग भी इतनी अच्छी दी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो मतलब मार्केट ने जो है नीचे की तरफ को आ गई, फिर दूसरे दिन ऊपर जाती है, अगले दिन इतना डाउन जाती है कि आप जो है उसको मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट में इंट्राडे करिए और लेवल्स के साथ करिए, लेवल्स नहीं मिलते हैं तो मत करिए। तो मेरा जो बताने का तरीका था ये यही था कि मार्केट जो है क्यों हिचकोले खा रहा है। ये डेली में यहाँ पे भी देख लीजिए आप, बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये जो बैंक निफ्टी है इसको आप देख लीजिए, अभी इसमें हुआ क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये वाली जो लाइन थी ना, ये 52 वीक हाई था पहले का, इसको ब्रेक कर दिया इसने, और अभी ये नीचे जा रहा है, तो अभी 31,800 तक आ सकता है। लेकिन अभी जिस ढंग से मार्केट चल रहा है उस ढंग से मेरे को खुद पता नहीं लग रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद एक रेड बना देता है, एक ग्रीन बनाता है, अभी 2 रेड बना दी। अभी 2 रेड बनाई है, लेकिन आज की रेड की ये खासियत है कि ये पिछले दिन के रेड का जो है लो जो था वो तोड़ा नहीं है। लेकिन
क्लोजिंग जो है कल मैंने आपको बताया था कि ये इसके नीचे जो है दे दिया तो फिर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी और बात है कि 100 SM में भी लगभग यहीं पे है जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए जो है यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है और ब्रेक करेगा तो नीचे भी जा सकता है। तो नीचे जाएगा तो नीचे जो है बड़े टारगेट खुल जाएंगे। आप जो है अप्रैल मंथ में 30,000 भी देख लोगे फिर तो। और यदि 100 SMA के ऊपर ही रह गया तो फिर तो ऊपर रिकवर हो सकता है बैंक निफ्टी का। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स जिनमें हम ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे हम निफ्टी को 14,685 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 14,620, टारगेट 1 होगा 14,770, 795 और 815। और यदि 14,880 ब्रेक हो जाता है तो हम 14,815 के एसएल के साथ ट्रेड लेंगे 14,940 और 14,990 के टारगेट के लिए। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे 14,820 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,885, टारगेट 1 होगा 14,735, 710, 685। और यदि 14,625 ब्रेक हो जाता है तो 14,690 की एसएल के साथ हम 14,560 और 14,515 के लिए हम ट्रेड लेंगे। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में हम 32,495 पे बाय करेंगे जिसका स्टॉप लॉस होगा 32,295 का, टारगेट 1 होगा 32,755, 820 और 890। और यदि 33,085 भी ब्रेक हो जाता है तो 32,885 के एसएल के साथ हम 33,280 और 33,410 के लिए ट्रेड लेंगे। ऐसे ही हम सेल करेंगे इसको 32,890 पे, स्टॉप लॉस होगा 33,090, टारगेट 1 होगा 32,630, 32,565 सेकंड टारगेट होगा और 32,495 टारगेट 3 होगा। और यदि 32,300 ब्रेक हो जाता है तो 32,500 के एसएल के साथ हम 32,105 और 31,970 के लिए हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों लेवल्स में आएगा तो ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेना। जैसे आज मार्केट ने छकाया है तो वैसे ना छकाए, और वैसे कोशिश करिएगा यदि मूवमेंट सुबह सुबह आ जाता है तो उसी टाइम पे पकड़ लेना ट्रेड को, ताकि आपको जो है पूरा दिन फिर बाकी ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी आप पावर ऑफ लेवल्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।